गाइस अगर आप सब ये आधार कार्ड की मदद से अपना एक यूपीआई आईडी क्रिएट किए हो और यूपीआई आईडी क्रिएट करने के बाद जब आप पेमेंट करने के लिए जाते हो तो आपका पेमेंट फेल्ड हो जाता है। इसके ऊपर बहुत सारा इशू हो रहा है क्योंकि बहुत जन हमको ये बता रहे हैं कि हम लोग अपना आधार कार्ड की मदद से अपना यूपीआई आईडी बना चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोग का ट्रांजेक्शन यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो सो आपको मैं यहाँ फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपका ये समस्या का निदान होगा और आगे चल के आपको इस तरह जो समस्या भी जो हो रहा है वो आगे चल के ना हो। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आधार कार्ड के थ्रू अगर आप यूपीआई आईडी पिन बनाते हैं तो आपका उम्र 18 साल से कम है तो भी आपको यूपीआई पिन तो बन जाएगा, लेकिन आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो। ये आप याद रखिएगा, 18 साल से कम उम्र वाले का तो यूपीआई आईडी पिन सेट होने के बाद ट्रांजेक्शन करने का जो है अथॉरिटी बैंक नहीं देता है। इसके लिए जिसका भी उम्र 18 साल से कम है वो अगर आप चाहकर भी चाहेंगे कि भाई साहब हम यूपीआई आईडी से किसी को पेमेंट कर दूं तो वो आप नहीं कर सकते, ओनली फॉर यूपीआई आईडी पिन बना सकते हो। इसके अलावा बहुत जन ये बोलते हैं कि हम जब यूपीआई आईडी से पिन बनाते हैं आधार कार्ड की मदद से तो हम लोग 24 घंटा के बाद भी जब हम लोग पेमेंट करने के लिए जाते हैं तो वहां पर हम लोग 1 रुपया का भी ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं। तो सो यहाँ पे ये चीज है कि अगर फर्स्ट टाइम करते हो तो 24 घंटा के अंदर आप 5,000 का ट्रांसफर कर सकते हो, उसके एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं कर सकते हो। लेकिन बहुत जन बोलते हैं हमको 5,000 तो छोड़िए, यहाँ पर हम 1 रुपया भी नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपका 1 रुपया नहीं होता सबसे पहले अपना मोबाइल को आपको रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के बाद आप जो भी बैंक के थ्रू अगर मान लीजिए भीम एप्लीकेशन में किए फर्स्ट टाइम तो भीम एप्लीकेशन में एक बार चेक कर लीजिए कि वहाँ फर्स्ट में आप यूपीआई पिन सेट हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ पे एक ओटीपी का समस्या भी आता है। तो अगर आप ओटीपी जब सबमिट कर देते हो, क्योंकि आधार कार्ड के द्वारा भी आएगा और फिर आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी आएगा, तो दोनों ओटीपी जब फिल अप कर देते हो उसके बाद जब पिन बनाओगे तो उसके बाद आपको कुछ 10 मिनट वेट कीजिए। 10 मिनट के बाद आप 1 रुपया का ट्रांजेक्शन कीजिए। जैसे आपको 1 रुपया का ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है उसके बाद 5,000 तक का ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो, फिर किसी तरह का समस्या नहीं होगा। लेकिन बहुत जन का समस्या होता रहता है, तो किसी तरह का दिक्कत अगर आपको होता है तो आप भीम एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दीजिए, फिर से इंस्टॉल कीजिए और फिर अपना दोबारा पिन बनाइए, नया पिन बनाइए और फिर ट्रांजेक्शन करोगे तो आपका ट्रांजेक्शन यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा। लेकिन जिसका जो है 18 साल से कम उम्र वाला ट्रांजेक्शन अभी कंप्लीट नहीं किया जाएगा। बाद बाकी भी ऑलमोस्ट हर एक बैंक में आधार यूपीआई का फैसिलिटी आ ही चुका है। रही बात एसबीआई का, तो एसबीआई में कभी आता है कभी रिमूव होता है, कभी आता है कभी रिमूव होता है। तो इसमें बहुत सा समस्या हो रहा है बैंक के वजह से ही, क्योंकि बैंक आपको पता होगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा ले लीजिए या एचडीएफसी बैंक ले लीजिए या यूनियन बैंक ले लीजिए, ये सब बैंक में अभी जब से आया है फैसिलिटी तब से अभी तक रिमूव नहीं किया गया है। लेकिन एक एसबीआई बैंक है जिसमें बार बार ये चीज को डाला जाता है, यानी आधार यूपीआई फैसिलिटी को डाला जाता है और फिर से वहां से रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारा इशू हो रहा है। खासतौर पर फ्रॉड के लेके भी एसबीआई चाहता है कि हमारे थ्रू किसी को फ्रॉड ना हो जाए, क्योंकि अभी एसबीआई के नाम पे बहुत सारा फ्रॉड भी चलता है। यानी आपको देखेंगे तो सबसे पहले केवाईसी करने के लिए एक गलत सा वेबसाइट आता है जो कि हर कुछ आपको एसबीआई का नाम लगा रहेगा, लेकिन जब उसका यूआरएल चेक करोगे तो ऊपर आपको दिखाई देगा कि भाई ये तो रॉन्ग है। तो इस तरह से चाहता है कि एसबीआई की मेरे नाम से किसी को फ्रॉड ना हो जाए, तो इसके लिए आधार कार्ड को फैसिलिटी को फिलहाल डिसेबल कर देता है। हालांकि कभी कभी चालू भी करता है। अगर फर्स्ट टाइम अगर आपको एक्टिवेट हो चुका है यूपीआई आईडी तो फिर आप पिन अभी आपका जो पुराना बना रहेगा उसी से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर फिलहाल में अगर अभी क्रिएट करने के लिए जाओगे तो थोड़ा समस्या होता है। बाद बाकी अदर बैंक का अगर आप यूजर हैं तो अदर बैंक में आधार यूपीआई फैसिलिटी ऑलरेडी लाइव है, तो अदर बैंक का आप यूज कर सकते हो। वहां पे आप यूपीआई पिन बना के और ट्रांजेक्शन कर सकते हो, वहां पे किसी तरह का इशू नहीं होता है। फिर भी अगर किसी दिक्कत होता है तो टेलीग्राम का लिंक डाला गया वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से हमसे जुड़ से बात कर सकते हो।